नाम के गांव में दीपा और सीमा नाम की दो गरीब बहनें रहा करती थी। उन दोनों के माँ बाप की कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी ये दुख भरी जिंदगी काट रही थी। दोनों बहन सिलाई का काम करती थी और उसी से अपने लिए 2 समय के भोजन का इंतजाम करती थी। दोनों बहनें दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर दिन देवी दुर्गा के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करती थी। ऐसे ही एक दिन उनके गांव की पड़ोसन पुष्पा नाम की औरत आई। अरे दीपा, मेरी बेटी का शादी का लहंगा सिल दिया क्या? हाँ काकी, सिल दिया है, ये लीजिए। दिखा तो जरा। अरे ये क्या सिला है? मैंने ऐसे थोड़ी कहा था। नहीं काकी, आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने तैयार किया है। वैसा तो हरगिज नहीं है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तूने? मैं तुझे अब पैसे नहीं दूंगी क्योंकि तूने मेरे मन मुताबिक काम नहीं किया। ऐसा न कीजिए काकी, हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है, कम पैसे दूंगी तुझे। वैसे सुन, मैं तुझे शादी में बुलाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, मेरी बेटी मेरी सुनती कहाँ है। दोस्त है ना तेरी, कह रही थी शादी में आने का न्योता दे देना, तो भाई आ जाना तुम दोनों। और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना, कहीं वहीं अपने फटे पुराने कपड़े पहन आई। अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है नहीं, हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लेना। ऐसा कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है और सीमा ये देखकर गुस्सा हो जाती है। दीपा दी, मेरा तो मन करता है इस चुड़ैल को खींचकर एक थप्पड़ मारूं। खुद को समझती क्या है ये? नहीं सीमा, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी बड़ी है ना। शाम को तैयार होकर दोनों बहन पुष्पा के घर पहुंच जाती हैं, पर पुष्पा की जेठानी उन्हें देखकर कहती है, ओहो, बताया नहीं पुष्पा ने कि तुम भिखारिनों को भी बुलाया है उसने। अरे जब आ ही रही थी तो ढंग के कपड़े पहन कर नहीं आ सकती थी क्या? ये क्या फीके से कपड़े पहन कर आ गई हो? अरे अपनी इज्जत का तो ख्याल तो है नहीं तुम्हें, थोड़ा हमारा ही कर लेती है। तभी पुष्पा वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है, अरे दीपा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का 10,000 रुपए कमाता है और 2 बच्चे भी हैं उसके। तुम कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं? वैसे याद रखना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। वो तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी। क्या 2 बच्चों के बाप से शादी करूंगी मैं? अरे तो क्या किसी राजकुमार का रिश्ता आएगा तेरे लिए? दीपा बहुत दुखी हो जाती है और वो गांव की नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां से वो रोजाना पानी भरती थी। मुझे नहीं जीना, माँ बाबा, मैं आपके पास आ रही हूँ। दीपा जैसे ही नदी में कूदने को होती है, वैसे ही देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये तू क्या करने जा रही है? जिंदगी बहुत ही कीमती होती है और तू उसे खत्म करना चाहती है। नहीं बेटी, ये उचित नहीं है। तो क्या करूँ देवी माँ, मैं अब और जीना नहीं चाहती। समाज के तानों से मैं तंग आ गई हूँ माँ। इसका भी मेरे पास एक हल है बेटी। देवी दुर्गा अपने जादू से वहाँ नदी के अंदर एक जादुई लहंगा का पेड़ प्रकट करती हैं और कहती हैं, बेटी तुझे जो लहंगा लेना है तू वो ले ले। उस लहंगे को पहनकर तू और सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी और वो लहंगा तेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दीपा उस पेड़ से एक गुलाबी और एक पीला लहंगा तोड़ लेती है और माँ दुर्गा को धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और सीमा को सारी बात बताती है। दोनों बहन लहंगा पहन लेती हैं और बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं और सीमा उस जादुई लहंगे से कहती है, ए मेरे जादुई पीले लहंगे, हमें जल्दी से कुछ पैसे दे दो। सीमा के ऐसे कहते ही वो लहंगा चमकने लगता है और उस लहंगे के अंदर से पैसे झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पैसों का ढेर लग जाता है और उस जादुई लहंगे से अपने टूटे घर को एक आलीशान घर में भी बदलवा लेती हैं, जिसके बाद बड़े बड़े रईसों के रिश्ते उनके लिए खुद चल कर आने लगते हैं। दोनों बहनों की शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ धीरचंद के दोनों बेटों से शादी तय हो जाती है और खुशी खुशी अपना बाकी का जीवन बिताती हैं। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। अरे ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी
पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली, देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे, अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं, अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है, लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है, अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है, ओह ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन, कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ बहन, परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है? तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेलापुर जंगल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती थी। वहाँ पर विदेशी और दूसरे जंगल के पक्षी भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते थे। यहाँ पर कालू कौवा लालची किसान था। वो अपने फायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था, जबकि पीलू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज ईमानदारी के साथ उगाती थी और बाजार में बेचती थी। स्ट्रॉबेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। ऐसे पीलू अपनी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है।
ये पीलू बहुत शोर करती है, चुपचाप नहीं बेचती है। वो पीलू थोड़ा धीरे आवाज लगाओ ना। कालू भैया, मैं तो ऐसे ही आवाज लगाकर स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मेरे पास कम है, मुझे तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तुम ऑर्गेनिक खेती करके उगाओगी तो कहाँ से स्टॉक होगा तुम्हारे पास? इस तरह से कालू केमिकल से स्ट्रॉबेरीज पकाता था और उन्हें बेचा करता था। उसके घर में केमिकल से स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी पक जाते थे। एक दिन जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बबली सेठानी पीलू की दुकान में पहुंचती है। पीलू चिड़िया, मैं विदेश जा रही हूँ, मुझे कल तक 20 सूटकेस भर के स्ट्रॉबेरीज चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी बबली जी आपको 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज देने में, लेकिन परसों तक मैं आपको नहीं दे सकूंगी। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ ना। एक दिन मुझे और आप दोगे तो मैं आपको 20 क्या 25 सूटकेस दे दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ, कोई और मुझे दे देते तो। बबली मैडम जी, मेरी दुकान में आइए, आपको 20 सूटकेस तो क्या 30 सूटकेस भर के भी स्ट्रॉबेरीज दे सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी कल के कल ही आपके बंगलों में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मुझे 50% एडवांस दे दीजिए। इसके बाद कालू को एडवांस मिल जाता है और वो भागकर अपने घर जाता है। उसके पास 20 बोरी कच्ची स्ट्रॉबेरीज होती है। इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को रातों रात पकाना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं पके तो बबली मैडम मेरी धुलाई कर देगी। फिर कालू कच्ची स्ट्रॉबेरीज पर केमिकल डाल देता है। कालू बहुत खुश होता है कि उसने पीलू को मात दे दी और इतना बड़ा ऑर्डर बबली सेठानी का पूरा किया। अब मजा आएगा, पीलू की दुकान नुकसान में चल जाएगी और मैं ऐसी ही अमीर अमीर चिड़ियों का ऑर्डर लेकर पूरा करता रहूंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। अगली सुबह कालू स्ट्रॉबेरीज को देखता है, पूरी 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज पक चुकी थी। वाह, अब तो मुनाफा होगा ही होगा। कालू स्ट्रॉबेरीज को एक गाड़ी में भरकर बबली के बंगलो में जाता है। कालू जब बंगलो पहुंचता है तो वहाँ पर बबली के कुछ मेहमान आए हुए थे। बबली मैडम, आप अपने मेहमानों को भी स्ट्रॉबेरी खिलाकर देखिए, ऐसी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने कभी नहीं खाई होगी। बबली तुरंत ही मेहमानों को खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज देती है। जैसे ही उसके मेहमान स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, अचानक से एक मेहमान की तबीयत खराब हो जाती है। अरे, ऐसे कैसे हो गया? गार्ड्स, कालू को पकड़ो और स्ट्रॉबेरीज को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। अरे, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाता आया हूँ। आपका इतना बड़ा ऑर्डर था, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया। केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाते हो? इससे अच्छा होता कि मैं पीलू से स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे मेहमान की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम्हें मैं मिलावटी के जुर्म में जेल भेजूंगी। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बबली सेठानी पीलू की दुकान पर जाती है। पीलू, मुझसे गलती हो गई, मैं ज्यादा क्वांटिटी के कारण मिलावटी स्ट्रॉबेरीज खरीद कर ले गई उस मिलावटखोर कालू से। अब तुम मुझे जितनी हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी और हाँ, आगे से तुमको ही ऑर्डर दूंगी। मैडम जी, मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दे दूंगी पूरी ईमानदारी से। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान से स्ट्रॉबेरीज खरीदेंगी। फिर पीलू से स्ट्रॉबेरीज बबली और उसके विदेशी रिश्तेदारों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को बबली और भी ऑर्डर देती है। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल चला जाता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है।